औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली। फिर आपका माहौल देखते हैं जिस समत को आप जाना चाहते हैं। वक्त बड़ा कम है और जिक्र उनका है जो वक्त से पहले के लोग हैं। जितने भी आप तशरीफ फरमा है, यकीनन यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता, किसी बुलाने वाले के कहने पे आते हैं। हर एक के मुकद्दर में ये जिक्र है ही नहीं। हर बंदा हर बात पे हाथ उठा ही नहीं सकता। हर बंदे के हाथ में वो मुकद्दर वाली लकीर नहीं होती जो अली को सलाम कर सके। पहला मिसरा पढ़, 4 मिसरे ही पढ़ूं लेकिन पढ़ूंगा समझा के। आपके बेटे को मिंबर से वही पढ़ता हूँ जो आले मोहम्मद अता करते हैं। सीडी कॉपी वाली कोई बात है ही नहीं, ना मुझे आती है। मैं वही पढ़ता हूँ जो बादशाह अता करते हैं। वैसे भी 2 तरह की अमानतें होते हैं भाई अली हसनैन, आप ज्यादा जानते हैं। एक अमानत वो होती है जो हम जाकिरीन के पास होती है, जो मौला ने हमें खैरात दी वो हमने आपके हवाले करनी होती। एक हमारी अमानत होती जो आपके पास होती, और वो होती है दुआ। आपकी अमानत मैं आपको देता हूँ, मेरी अमानत आप मुझे दे दें। मैं कह रहा हूँ अहले शरर को और शरारों को छोड़कर, डॉक्टर साहब अहले शरर को और शरारों को छोड़कर, यकीनन मेरे कद से बड़े मिसरे मालिक ने मुझे अता किए हैं। अहले शरर को और शरारों को छोड़कर, दूसरे मिसरे पे हकबंद वक्त चला गया, मुझे अपनी बात की कीमत चाहिए। अहले शरर को और शरारों को छोड़कर, तन्हा खड़ा था साथ हजारों का छोड़कर, असगर ने खुद इशारे से रोका था वरना ऑन पानी तो चल पड़ा था किनारों को छोड़कर। ओए होए होए होए, असगर ने खुद ही इशारे से रोका था वरना ऑन पानी तो चल पड़ा था किनारों को छोड़कर। 4 मिसरे और पढ़ूं। जिनको अली वली की विलायत नहीं मिली, बड़े बड़े घर होते हैं, घर बल्कि बाद में तामीर होते हैं, घरों के ऊपर तख्ती लग जाती है। हाजा मिन फजले रब्बी पढ़ा हुआ है ना आपने, आयत है हाजा मिन फजले रब्बी। मैंने कहा जिनको अली वली की विलायत नहीं मिली, सो की बात नहीं, घर जाने तक की बात नहीं, अभी इसी वक्त दिखाऊंगा। पीडीएफ का दौर है यार, बंदा मोबाइल में दिखा सकता है। मदीने के बाहर आके यहूदी आलिम दीन ने किसी मदीने के रहने वाले बंदे से पूछा, अल्लाह जाने जुमला समझ आ गया तो फिर बोलना वाजिब हो जाएगा। उन्होंने आके मदीने के रहने वाले किसी बंदे से पूछा, हमने उसकी बारगाह में जाना है जिसने यसरब को मदीना बना दिया है। हमने उसकी बार आपको यसरब का मानी नहीं आता। यसरब कहते हैं बीमारियों वाला शहर, मदीना कहते हैं मादनियात का खजाना। जो बीमारियों वाले शहर को शिफा का शहर बना दे वही तो मोहम्मद होता है। हमने उसकी बारगाह पे जाना है जिसने यसरब को मदीना बना दिया है। करना क्या है? उन्होंने कहा हमारी किताब में लिखा था जब कुछ खास निशानियां जाहिर हो जाएं तो एक ऐसे शहर में जाना जो खजूरों के साथ ढका हो, और वहां पे कोई रसूल होगा, उस सच्चे रसूल के हाथ पे बैत कर लेना, उसका कलमा पढ़ लेना। वो मदीने से आने वाले बंदे ने कहा फिर तो मसला ही कोई नहीं, आए आप हमारे साथ, लेकिन एक मसला ये है कि आपने आने में देर कर दी है, रसूल खुदा तो चले गए। उसने कहा बैत का तो मसला था नहीं, मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में जाहिरन मौजूद नहीं है। वो यहूदियों के आलिम ने कहा परेशान होने वाली बात नहीं है, हमारी किताबों में आगे ये भी लिखा था अगर मोहम्मद मौजूद ना हो तो जो मोहम्मद की कुर्सी पे बैठा हो उसके हाथ पे बैत कर लेना। उसने कहा फिर आए बिस्मिल्लाह आए, जल्दी आए, खलीफा जो है हमारे वो तो हमारे दोस्त हैं, फिर तो काम ही सौखा हो गया, आओ चलते हैं, जाके आप बैत करें। उन्होंने कहा ना 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 हजूर सिर्फ बैत नहीं करनी। उन्होंने कहा और क्या क्या करना है? अल्लाह जाने जुमला समझ आए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। यहूदियों का आलिम कहता है सिर्फ बैत नहीं करनी, हमने कुछ सवाल करने हैं, और सवाल करके ये पता करना है मोहम्मद की कुर्सी का वारिस कौन है, मोहम्मद के इल्म का वारिस कौन है। अब सारे चलते सारे सवाल नहीं, एक सवाल पढ़ना और उसी का जवाब। चलते चलते दरबार में आ गए, यहूदी साथ, वो मदीने का रहने वाला बंदा साथ। डॉक्टर साहब सिचुएशन ये हो गई, दरबार भरा हुआ था, खलीफा बैठा हुआ था, दरबारी बैठे हुए थे। जब कोई बंदे मिल के बैठे और कोई अचानक से काफिला आ जाए ना
तो सारे बैठे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। 11 कौन है जिनके जैसा 12वां? शिया बंदा न बोला मैं मिंबर पे आज के बाद आना छोड़ दूं। उन्होंने कहा 11 चीजें कौन है जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 12 कौन है जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। वो 12 कौन है जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। सीडी कापी मैंने पहले कहा मुझे नहीं आती, यही आता है जो मैं पढ़ रहा हूं, और मेरा जुर्म यही कि मैं किताब पढ़ता हूं। मैं दिखाने को तैयार हूं। अब खलीफा ने, जरा पढ़ा लिखा बंदा हूं, पढ़ी लिखी बात करूं, खलीफा ने सर झुका के कहा आई एम सॉरी। बंदे को ना आता हो तो यही कहता है ना हुजूर माजरत मुझे नहीं आता। सारे चलते चलते यहूदी के बाग पे आ गए। अपनी जवानी से ज्यादा कीमती जुमला देने जा रहा हूं। चलते जल खुद मिट्टी का बाप हो। यहूदी रोक गए, खलीफा रोक गया, दरबारी रोक गए। अजीब सूरत हाल है। अचानक खलीफा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उस मिट्टी पे बैठे हुए बंदे को उठाया, उसे सीने से लगाया, उसका मुंह चूमा। यहूदी कुछ कहना चाहते थे कि किताब कहती है जनाबे हजरत उमर आगे बढ़े और यहूदी के मुंह पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा अगर खलीफा इसकी इज्जत कर रहा है तो परेशान ना होना, ये वो है जिसकी इज्जत नबी किया करते थे, ये वो है जिसकी जवाब लेने आए हैं। खुदा जमीन पे फेंका, कायनात के अमीर मुस्कुरा के कहा किस्मत तुम्हारी अपनी है, तुम अली से जवाब लेने आए हो। अगर कह दो तो मैं अली सवाल भी बता दूं, अगर कह दो तो मैं अली ये सवाल, अगर कह दो तो मैं अली सवाल भी बता दूं। हजूर जैसे मुनासिब समझे। अब बादशाह ने बोलना शुरू किया। यहूदी आए क्यों थे? नबी के सच्चे खलीफे के हाथ पर बैत करने। अब अली ने बोलना शुरू किया, कहा यहूदियों याद रखना तुम्हें अमीर उल मोमिनीन कह रहा है, खतीब मिंबर सगूनी कह रहा है, मैंने कोई बेटियों से मसले नहीं पूछने, मुझे इल्म उसने दिया है जिसको अल्लाह ने दिया है, और उसने मुझे ऐसे दिया है जैसे चिड़िया बच्चे को दाना देती है। लिखो अली लिखवा रहा है, वो एक अल्लाह है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, वो एक अल्लाह है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, वो 2 हव्वा और आदम इनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। हैवानात, जमादात, नबातात ये 3 ऐसे हैं इनके जैसा चौथा कोई नहीं है। वो 4 आसमानी किताबें हैं इनके जैसी 5वीं कोई नहीं। वो 5 कौन है जिनके जैसा छठा कोई नहीं। फरमाया 5 वाजिब नमाजें हैं इनके जैसी छठी नमाज कोई नहीं है। वो 6 कौन है जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। बादशाह ने फरमाया 6 सिम्मतें होती हैं, साइड्स होती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। फरमाया ये 6 सिम्मतें हैं इनके जैसी 7वीं सिम्मत नहीं होती। वो 7 कौन है जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। अली ने फरमाया 7 अल्लाह के आसमान हैं इनके जैसा 8वां आसमान कोई नहीं। 8 साकिनाने अर्श मुबीन, 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को पकड़ा हुआ है उनकी तादाद 8 है, 9 नहीं है। वो 9 क्या है जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। अली ने फरमाया 9 आयाते बय्यनात, 9 रोशन दलीलें देकर अल्लाह ने मूसा को जमीन पे उतारा, उनकी तादाद 9 है। चुप कर जो, थोड़ी अपनी मर्जी है। 9 आयतें भेजी, 10वीं नहीं है। वो 10 क्या है जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। फरमाया कोह तूर पर अल्लाह ने हजरत मूसा को ज़ियारत के लिए जो इजाफी दिन दिए थे उनकी तादाद 10 है, 11 कोई नहीं। फरमाया हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जिन सितारों को देखा था उनकी तादाद 11 है, 12 कोई नहीं। हजरत मूसा ने दरियाए नील पे खड़े होकर जब असा मारा था तो निजात के 12 रास्ते बने थे, वो 12 है, 13 नहीं। आखिरी बात या अली मदद, वो 12 है, 13 नहीं। ये फसाहत, ये खिताबत, ये लहजा, ये इल्म जब देखा अली बादशाह का, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम दीन, आए क्यों थे? नबी के सच्चे खलीफे के हाथ पर बैत करने के लिए। अली के कदमों में बैठा, अली के कदमों में बैठ के कदम बोसी करने के बाद हाथ बांधे, अपनी कौम को देखा, यहूदियों को देख के कहता है आला है बावकार है ये बेहतरीन है, आला है बावकार है ये बेहतरीन है। दिल कह रहा है जाते इमाम में मुबीन है। करके जबी खमीदा यहूदी ने ये कहा कलमा पढ़ो नबी का यही जानशीन। हाथ चो हैदरी